नमस्कार विद्यार्थियों, बनवारीलाल जाट के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है कि ऐसे कुछ वर्ड जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी वर्ड से पहले लगकर उसकी स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे वर्ड से ही स्पष्ट होता है POSITION पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री यानी पूर्व और पोजिशन यानी स्थिति। जब कोई वर्ड किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उस संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को क्लियर कर देता है तो उन शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, पूर्व सर्ग कहते हैं। ये बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे टू, टुवर्ड्स, इनटू, ऑन, बहुत सारे शब्द हैं। तो इनमें से आज हम टू और टुवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में टू का प्रयोग किस प्रकार से होता है और टुवर्ड्स का प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है, इन प्रीपोजिशनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टू का प्रयोग। टू का प्रयोग वाक्य में डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। मुख्यतया डायरेक्शन के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि की तरफ या की और, इस प्रकार के अर्थ देने वाले शब्दों में हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। जैसे राकेश गोइंग टू स्कूल, राकेश विद्यालय में जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो टू का प्रयोग यहां होगा क्योंकि राकेश कहां जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो उसके लिए टू का प्रयोग होगा। जैसे मोहन गोस टू जयपुर, तो मोहन कहां जाता है, जयपुर। तो मोहन है वो जयपुर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी की तरफ जाता है तो हम वहां पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर शी इज गिविंग मनी टू हिम। शी इज गिविंग मनी टू हिम, धन है वो हिम उसको यानी किसी व्यक्ति के लिए यहां पर हिम का प्रयोग हुआ है। तो धन है वो किसी व्यक्ति के पास गया है, व्यक्ति की तरफ गया है, तो यहां पर टू का प्रयोग हम करते हैं। तो कोई व्यक्ति है वो किसी की तरफ जाता है, कोई वस्तु किसी की तरफ जाती है, तो की तरफ जाने के लिए यानी उसकी तरफ जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर दो बातें आती है। टू का प्रयोग की तरफ के लिए मैं बता रहा हूं, तो टुवर्ड्स का प्रयोग भी की तरफ ही होता है, की ओर या की तरफ। अब इनमें अंतर क्या है, हम यहां पर देखेंगे कि टू का प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु सीधा किसी व्यक्ति या वस्तु के पास में जाए तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे टू स्कूल,
गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब कोई भी है वो सीधा कहां जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। मनी टू हिम, धन उसके पास जा रहा है। मोहन गोज टू जयपुर, मोहन कहां जा रहा है, जयपुर जा रहा है। अब मैं यहां पर टू का प्रयोग नहीं करके और राम इज गोइंग टुवर्ड्स का प्रयोग कर देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि राम है वो स्कूल की तरफ जा रहा है। हम इस बात से श्योर नहीं है कि वो स्कूल में ही जा रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। यहां हम टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो मोहन गोज टुवर्ड्स जयपुर, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो जयपुर ही जा रहा है, लेकिन वो जयपुर की तरफ जा रहा है। अब हो सकता है वो जयपुर नहीं जा करके जयपुर से आगे भी निकल जाए, जयपुर की साइड में भी निकल जाए, लेकिन जब ये वाक्य की बात हुई तो उसमें ये बताया गया कि वो जयपुर की तरफ जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने दोनों में अंतर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। टू का प्रयोग जब कोई व्यक्ति या वस्तु सीधी सीधी किसी की तरफ जाती है तो किया जाता है, और टुवर्ड्स का प्रयोग की तरफ का संकेत करता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, टू का प्रयोग कब किया जाता है। टू का प्रयोग किसी पर्पज के लिए किया जाता है, जब कोई मकसद हो, कोई पर्पज हो, यानी कि एक इंफिनिटिव के लिए किया जाता है। पर्पज, पर्पज यानी होता है मकसद। जब किसी मकसद को, किसी यानी कि इरादा हो, विचार हो, मकसद हो, तब भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ही wants टू मीट यू। अब इसमें देखिए, ही wants वह चाहता है, टू मीट यू, मीट यानी मिलना, यू यानी तुमसे, आपसे। अब वह मिलना चाहता, उसका मकसद है क्या, मिलना, इसलिए हम यहां पर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, दे कम हियर टू प्ले, यहां भी हम देखेंगे दे कम हियर, वे यहां पर आए, क्यों आए, टू प्ले, खेलने के मकसद से। यहां पर क्यों आए, खेलने के मकसद से। तो विद्यार्थियों, आप इस बात से श्योर हो गए होंगे कि टू का प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ यानी डायरेक्ट रूप से जाता है तो टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा बिंदु है किसी पर्पज या मकसद, यानी कहते हैं हिंदी में पर्पज यानी मकसद, उसके लिए मैंने इन एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि ही वांट्स टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहता है, टू मीट। तो इस प्रकार से किसी चाहत के या मकसद हो कोई, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा बिंदु है किसी लिमिट के लिए, लिमिट या फिर एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या फिर पीरियड यानी अवधि के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज की लिमिट हो, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि पेट्रोल की कीमतें अप टू 80 रुपीज, अप टू 80 रुपीज, अप टू 80 रुपीज। तो यहां पर हम देखेंगे कि 80 रुपए तक ऊपरी सीमा यानी उसकी लिमिट है, वो
पेट्रोल की जो लिमिट है वो यहाँ पर अप टू 80 रुपीज बताई है, यानी नीचे कितनी भी कीमत हो सकती है लेकिन हाईएस्ट कीमत उसकी 80 रुपए हो सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी लिमिट हो उसके लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। कोई अवधि हो, जैसे अभी एक वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे ही वर्क्स 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, ये एक सेंटेंस है। ही वर्क्स, वह कार्य करता है 9 to 6 यानी 9 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो ये एक पीरियड है, ये एक समय की अवधि है। तो इस पीरियड के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से शनिवार तक, ये भी एक पीरियड है, ये भी एक पीरियड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टू का प्रयोग मुख्यतया इन तीनों बातों का ध्यान रखना है कि एक तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ मुख्य रूप से उसी की तरफ आ रही हो तब टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पर्पज यानी इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग किया जाता है, मकसद हो कोई। तीसरा हमने देखा कि लिमिट या एंडिंग पॉइंट या कोई भी पीरियड होता है उस समयावधि को इंगित करने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अब हमने जो क्लास अभी पढ़ी है इसका एक एग्जाम्पल मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। आप इस एग्जाम्पल में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालें। जैसे एग्जाम्पल है वी एंड लिव। इस एग्जाम्पल का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।